तो आज का टॉपिक है पीरियड्स, जिसे हम कॉमनली माहवारी कहते हैं या मासिक धर्म कहते हैं। इंडियन सोसाइटी में पीरियड्स को लेके बहुत सारी मिथ्स है जिसको बर्स्ट करना जरूरी है। और साथ ही साथ किसी स्त्रियों में अगर पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो उनको हम कॉमनली इस संज्ञा से संबोधते हैं। यहाँ पे ताकि ऊपर हम बात नहीं करने वाले, उसके लिए हमने ऑलरेडी एक सीरीज बनाई है मेरे पर्सनल चैनल के ऊपर। आप वहां जाके वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए पीरियड्स की रिगार्डिंग मिथ क्या क्या है और क्या क्या फैक्ट है इसके बारे में जरा डिटेल में चर्चा करते हैं। शुभ पुष्पा हेल्थ केयर, द लीडिंग हेल्थ केयर ब्रांड। मैं डॉक्टर शुभम ढोड़े, शुभ पुष्पा हेल्थ केयर का को फाउंडर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए पीरियड जो कि अल्टीमेटली 28 डेज के आसपास आते हैं, वहाँ पे ओवुलेशन होता है, वहाँ पे एलएच हार्मोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, इन सब का वहाँ पे मेल होता है। जब प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है तो उसके बाद पीरियड स्टॉप हो जाती है कुछ समय के लिए। साथ ही साथ जब स्त्रियां लैक्टेशन के फेज में होती है तो उनके पीरियड्स नहीं आते हैं। ये सब के बारे में आपको शायद पता ही होगा। आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है कि मिथ रिगार्डिंग पीरियड्स। कई बार जब अपनी घर की बच्ची बोलो, अपनी बहन बोलो या कोई रिलेटिव बोलो जिनके पीरियड्स इरेगुलर है, तो उसके ऊपर ब्लेम किया जाता है कि तू ऐसा नहीं करती इसलिए तेरे पीरियड्स इरेगुलर है, तू ये नहीं करती इसलिए तेरे पीरियड्स कम आते हैं। वॉइस वर्सा भी कई बार होता है कि एक आधी स्त्री को जब एक्सट्रीम ब्लीडिंग होता है, उस कंडीशन में उसको कहते हैं कि तू ज्यादा स्पाइसी खाती है या ऐसा है वैसा है, उस वजह से तेरे पीरियड्स इतने ज्यादा आते हैं। तो आज इस वीडियो में इन सब मिथ्स को ही हम बर्स्ट करने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पे कॉमनली 7 जो मोस्ट कॉमन मिथ है उसको हमने शॉर्ट लिस्ट किया है और आज की वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहला मिथ आता है हाइट के रिगार्डिंग। जब भी शॉर्ट स्ट्रेचर की गर्ल्स होती है, मान लीजिएगा कि 5 फीट से नीचे या 4 फीट से नीचे अगर कोई स्त्री है, तो स्त्रियों को कॉमनली उनके माँ बाप या समाज ब्लेम करते रहते हैं कि तेरी हाइट कम है जिस वजह से तेरे पीरियड्स इरेगुलर आते हैं। और जब किसी स्त्री की हाइट 6 फीट के ऊपर होती है तो उनको ब्लेम किया जाता है कि तेरी हाइट इतनी ज्यादा है इसलिए तेरे पीरियड ज्यादा आते हैं। पर अगर हम कॉमनली रिसर्च पेपर्स के साथ इस बात को प्रूव करते हैं, तो एक भी रिसर्च पेपर ये बात को प्रूव नहीं करता कि हाइट का और पीरियड का कोई संबंध है। अगर हाइट कम भी है तो भी उस स्त्री में पीरियड्स रेगुलर आ सकते हैं, हाइट एवरेज भी है तो भी उस लड़की में पीरियड्स इरेगुलर आ सकते हैं। एंड सेम अबाउट द लॉन्ग स्ट्रेचर गर्ल्स एज वेल। बट यहाँ पे हमेशा हाइट के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है और ब्लेम तो करना है किसी चीज की वजह से, उस लड़की को थोपना है कुछ चीजों के लिए, उस लड़की के ऊपर कुछ इल्जाम लगाने हैं, तो हम यहाँ पे हाइट को लेके बातें करना शुरू कर देते हैं पीरियड्स के रिगार्डिंग। और अगर हम हाइट के बारे में बात करते हैं तो हमने इसके पहले ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था। वहां पे हमने हाइट बढ़ने के नुस्खे क्या क्या होते हैं, उसके पीछे के क्या फैक्ट होते हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स अकेला फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है हाइट बढ़ाने के लिए। ना तो ऊँटनी का दूध पीने से, ना तो लटकने से, जल्दी जल्दी भागने से, सुबह उठने से, रात को जल्दी सोने से हाइट ना तो कम होती है ना तो ज्यादा होती है। हमने वहां पे प्रॉपर रिसर्च पेपर्स के साथ वीडियो बनाया था, आप वहां पे जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हो, उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि हम यहाँ पे जो भी टॉपिक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर के प्रॉपर रिसर्च पेपर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे हैं। अगर आपको मेरी बातों के ऊपर विश्वास नहीं हो या आप मुझे हेट करते हो किसी भी कारण की वजह से, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, तो वहां पे जाके उस रिसर्च पेपर्स को ढंग से पढ़ लीजिएगा और उसके बाद कमेंट में जाके अपोज कर सकते हो, आपको उसकी परमिशन है। पर प्लीज पहले रिसर्च पेपर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद झगड़ा कीजिएगा। ऐसा ना हो कि पब्लिकली आपकी बेइज्जती हो जाए, क्योंकि मैं तो प्रॉपर रिसर्च पेपर्स के साथ ही बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो मिथ आता है वो है एक्सरसाइज के रिगार्डिंग। कई बार जब लड़की के पीरियड्स इरेगुलर होती है तो उसकी माँ बाप, उसके बुआ चाचा या सोसाइटी बोल लीजिएगा, उनके ऊपर लादते हैं कि तू सुबह 4 बजे उठ के एक्सरसाइज किया कर, सुबह 4 बजे उठ के तू रनिंग करती जा, तू पुशअप्स करती जा, पुलअप्स करती जा, या फलाना ढिंका चीज है। यहाँ पे उनको लगता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब मसल बिल्ड होती है या जब पसीना बहता है, तो जिस तरीके से पसीना बहता है उस तरीके से पीरियड्स भी बहना शुरू हो जाएंगे। पसीना ये अपने आउटर स्किन से आता है और जो पीरियड्स होता है वो यूट्रस के जो शेडेड लाइनिंग्स होते हैं उससे निकलते हैं। तो दो चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो इस वजह से
एक्सरसाइज कितनी भी करो, एक्सरसाइज ना भी करो, तो उन दोनों का पीरियड्स के साथ कोई संबंध नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पे एक और बात ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि किसी स्त्री को जब पीसीओडी, पीसीओएस इस तरीके के कोई हार्मोनल इम्बैलेंस वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उस कंडीशन में हम मेडिसिन के साथ साथ एक्सरसाइज भी बताते हैं ताकि प्रॉपरली वो सिस्ट डिजोल्व हो पाए, साथ ही साथ उसकी हेल्थ ओवरऑल नॉर्मल रह पाए। पर यहाँ पे कोई भी रिसर्च पेपर ये प्रूव नहीं करता कि ज्यादा एक्सरसाइज करने से पीरियड ज्यादा आते हैं और कम एक्सरसाइज करने से पीरियड्स कम आते हैं। ये कम्प्लीटली मिथ है और जो लोग बेवकूफ है उनके दिमाग की सिर्फ एक उपज है, खुद को डॉक्टर कहने वाले। वो भी कोई लोग ऐसे हैं जो अपनी घर की किसी स्त्री को कह देते हैं कि तू एक्सरसाइज नहीं करती, जिस वजह से तेरे पीरियड्स इरेगुलर आते हैं। तो उन डॉक्टर्स को भी मैं कहना चाहता हूँ कि नीचे दिए गए हमारे रिसर्च पेपर्स को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद हमारे साथ आप डिस्कशन कर सकते हो। जो नेक्स्ट मिथ आता है वो है स्लीप के रिगार्डिंग। आजकल जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, जो मोबाइल का एडिक्शन है बोलिए, या अपनी जॉब की जो टाइमिंग्स होते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, उस कंडीशन में कई बार कई सारी स्त्रियां, साथ ही साथ पुरुषों में भी लेट तक सोने की आदतें होती है। मैं पर्सनली भी एक दो बार हफ्ते में ज्यादा सो लेता हूँ, 8 बजे के बाद तक। पर जब भी बात स्त्रियों की आती है, स्पेसिफिकली उन स्त्रियों की जहाँ पे पीरियड्स इरेगुलर है, तो वहां पे पीरियड का ब्लेम उनकी स्लीप के ऊपर लादा जाता है कि तू सुबह 4 बजे नहीं उठती, इस वजह से तेरे पीरियड्स इरेगुलर आते हैं। कई बार आफ्टरनून में सोना ये बहुत लोगों की हैबिट होती है, तो उस हैबिट को भी पीरियड के रिगार्डिंग जोड़ा जाता है, जबकि उन दोनों का अर्थार्थी संबंध कोई भी रिसर्च पेपर प्रूव नहीं करता। पर अल्टीमेटली अपनी सोसाइटी में स्त्रियों के ऊपर इल्जाम लगाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमें खुद को तो सही साबित करना है और उस स्त्री को जो दर्द में है, जो दुख में है, उसके दर्द का, दुख का किसी को फर्क नहीं पड़ता। और जिस वजह से उनके ऊपर ये चीजें ला दी जाती है कि तू जल्दी सोया कर, जल्दी उठा कर, दोपहर को सोया मत कर, जिस वजह से तेरे पीरियड्स नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। रिसर्च पेपर तो ये बात को कम्प्लीटली खारिज करता ही है। साथ ही साथ जो स्त्रियां नाइट शिफ्ट करती है कंटिन्यू, उनके तो पीरियड्स ज्यादा आने चाहिए थे, पर ऐसा भी हमें देखने को नहीं मिलता। और साथ ही साथ जो स्त्रियां सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट करती है, रात को 10 बजे सो के सुबह 4 बजे उठती है, उन स्त्रियों में भी इरेगुलर पीरियड्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि पीरियड का और स्लीप का अर्थार्थी कोई संबंध नहीं है। ये कम्प्लीटली मिथ है। नेक्स्ट आता है ईटिंग हैबिट के रिगार्डिंग। अभी ईटिंग हैबिट की रिगार्डिंग हम बात करते हैं तो जो लड़कियां ज्यादा मीठा खा लेती हैं, जिनको मीठा खाने का एडिक्शन होता है, उन लड़कियों के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं कि तू मीठा खाती है, जिस वजह से तेरा कफ बढ़ता है, जिस वजह से तेरे शरीर की हीट कम हो जाती है, एंड फलाना ढिमका चीजें उनके ऊपर ला दी जाती है। तो तू मीठा खाना कम कर, जिस वजह से तेरे पीरियड्स नॉर्मल आना शुरू हो जाएंगे। कंट्रोवर्सी की बात यह भी है कि जब लड़कियां ज्यादा स्पाइसी खाती हैं, ज्यादा तीखा पसंद करती है, उस कंडीशन में भी उन लड़कियों को कहा जाता है कि तू मिर्ची ज्यादा खाती है, तू तीखा ज्यादा खाती है, जिस वजह से तेरे पीरियड्स इरेगुलर आते हैं। अब इन दो चीजों का अल्टीमेटली तो अपोज हो गया एक दूसरे के साथ। पर यहाँ पे फिर से वही बात कि सोसाइटी को स्त्री के ऊपर इल्जाम लगाने हैं, तो आप कितना भी सही रहे, कितना भी कुछ कर लीजिएगा, आपके ऊपर इल्जाम लगने वाले हैं। पर कोई भी रिसर्च पेपर इस बात को मानता नहीं है कि ईटिंग हैबिट का और पीरियड का कोई संबंध है। मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर किसी स्त्री को पीसीओडी, पीसीओ जैसी समस्याएं हैं, या उसकी यूट्रस में कोई सिस्ट है या अन्य कोई प्रॉब्लम्स है, उस कंडीशन में कुछ परहेज बताए जाते हैं। खट्टा ना खाने के परहेज, ज्यादा मीठा ना खाने के परहेज, तो वो कंडीशंस टोटल डिफरेंट हो गए। पर अगर एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल सभी चीजें नॉर्मल है और कुछ स्त्रियों में पीरियड्स इरेगुलर आते हैं, तो उस इरेगुलर पीरियड्स का और ईटिंग हैबिट का अर्थार्थी कोई भी संबंध नहीं है। ये सिर्फ बेवकूफ समाज की देन है उस स्त्री को ब्लेम करने के लिए। नेक्स्ट मिथ बड़ा ही इंटरेस्टिंग आता है। किसी स्त्री के जब पीरियड्स इरेगुलर आते हैं तो उनको कहा जाता है कि तेरे शरीर में हीट कम है। HEAT, हीट, गर्माहट। अभी गर्माहट कम ज्यादा होना ये तो सस्तनी प्राणियों के लक्षण नहीं है। जितना मुझे नॉलेज है जूलॉजी का, तो वहां पे जो सस्तनी प्राणी होते हैं वो अपने शरीर की हीट को पसीने के माध्यम से या हाफने के माध्यम से बाहर निकाल सकते हैं। जो
सरड़ा, सांप, जो रेप्टाइल्स होते हैं या पंछी होते हैं, उनको शायद हीट के हिसाब से हाइबरनेशन या एक्टिवेशन करना पड़ता है, जिसे हम कॉमनली समर स्लीप या विंटर स्लीप कहते हैं। पर हम ह्यूमन है, हमें स्तन है, हम सस्तनी प्राणी हैं, हमें पसीना आता है। तो अगर अपने शरीर में हीट कम हो रही है तो हम अपने शरीर का टेम्परेचर रेगुलेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर शरीर की हीट बढ़ती है तो पसीने के माध्यम से, सांसों के माध्यम से, हांफने के माध्यम से उस हीट को शरीर से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये जो काम होता है ये शरीर में खून करता है, जिसे हम कॉमनली ब्लड कहते हैं। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि हीट कम होना, ज्यादा होना, इससे पीरियड्स कम ज्यादा होते हैं। साथ ही साथ कोई भी रिसर्च पेपर इस बात को नहीं मानता कि शरीर के अंदर हीट ज्यादा हो तो पीरियड्स प्रॉपर आते हैं और शरीर के अंदर हीट कम हो तो पीरियड्स कम आते हैं। मैं यहाँ पे कुछ गधों की बात करना चाहता हूँ जो खुद स्कॉलर कहते हैं विदाउट नॉलेज वाले स्कॉलर्स। वो यहाँ पे लॉजिक दे देते हैं कि शरीर के अंदर गर्मी कम है, पित्त का उष्ण गुण कम है एंड बहुत सारी चीजें, क्योंकि उनको ट्रीटमेंट तो आती नहीं पर इल्जाम जरूर लगाने आते हैं, क्योंकि सो कॉल्ड अपना नॉलेज कम है ये बताने से कतराते हैं। और मैं ही ज्यादा समझा हुआ हूँ। एक मराठी में कहावत आती है की माझीच जास्त लाल। तुमच्यापैकी ज्यांना ही म्हण माहिती असेल त्यांनी कमेंट मध्ये त्या म्हणीचा अर्थ जरूर लिहा, आम्ही त्याला रिप्लाय करायचा प्रयत्न जरूर करू। तो ऐसे जो गधे होते हैं वो कई बार अपने पेशेंट्स को कह देते हैं कि तेरे शरीर के अंदर पित्त कम है, उष्ण गुण कम है, तो तू एक काम किया कर, तू मिर्ची खाया कर, तू खाया कर, और भी बहुत सारी गर्म चीजें खाया कर, गर्म पानी पिया कर, धूप में जाके बैठा कर। उनके पेशेंट से कर भी देते हैं ब्लाइंड विश्वास की वजह से, पर इसका मतलब उनका कहना सही नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी बात को प्रूव करने के लिए उसका प्रूफ जरूरी होता है और प्रूफ हमेशा प्रॉपर रिसर्च पेपर से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर कोई डॉक्टर या सो कॉल्ड आपको ऐसा बताता है कि तेरे शरीर में पित्त का उष्ण गुण कम हो गया तो ऐसी चीजें किया कर, तो उसको नीचे दिए गए हमारा रिसर्च पेपर जरूर भेज दीजिएगा, ताकि उस व्यक्ति की आंखें खोल पाए और शायद वो भी अच्छे से पेशेंट को ट्रीट कर पाए। नेक्स्ट मिथ आता है वाटर इनटेक के रिगार्डिंग। यहाँ पे भी वही बात लागू होती है जो हीट के रिगार्डिंग थी, कि तू ज्यादा पानी पीती है जिस वजह से तेरी हीट बाहर निकलती है, जिस वजह से तेरा शरीर ठंडा हो जाता है। 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना टेम्परेचर बॉडी मेंटेन कर ही लेती है, आप कितना भी पानी पियो, कितना भी कम पानी पियो। हाँ, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में अगर आप हिमालय में या बर्फ के प्रदेश में जाके रहते हो तो वहां पे थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, या अगर आप राजस्थान में या रेगिस्तान में जाके रहते हो और वहां पे पानी कम पीते हो तो आपको सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक हो सकता है, पर वो चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती है। आप जब एक नॉर्मल एनवायरमेंट में जीते हो तो वहां पे आपका ज्यादा पानी पीना, कम पानी पीना, ये दो चीजें भी आपके पीरियड्स को हर्ट नहीं करती है, ये रिसर्च पेपर प्रूव करता है। हाँ, किसी बेवकूफ के दिमाग की कोई उपज होगी तो उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। अगर कोई आपको कहता है कि तू ज्यादा पानी पीती है जिस वजह से तेरी हीट शरीर से बाहर निकलती है, जिस वजह से तेरे पीरियड्स इरेगुलर है, तो उस व्यक्ति को दो चमाटे मार के हमने जो रिसर्च पेपर्स नीचे दिए हैं वो उसको पढ़ा दीजिएगा, ताकि उस इंसान का नॉलेज थोड़ा सा गेन हो जाए। और हमेशा नॉलेज को गेन करना ये पुण्य का काम होता है, तो उस पुण्य का काम करने के लिए दो चमाटे मारना भी पुण्य का काम हो जाता है। लास्ट मिथ के ऊपर आते हैं, वॉकिंग इन मॉर्निंग क्यूर्स द इरेगुलर पीरियड्स। जब भी बात एक्सरसाइज की आती है तो अल्टीमेटली स्त्रियों के ऊपर ब्लेम करने के लिए तुम सुबह उठती जा, सुबह उठ के वॉकिंग किया कर, रनिंग किया कर, भागती जा, दौड़ती जा, ये सब चीजें उनके ऊपर ला दी जाती है, क्योंकि उन स्त्रियों के जो रिलेटिव्स है या उनको जो डॉक्टर्स सलाह दे रहे हैं उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होता। कहीं सुनाई बातें, पीढ़ी से चलता हुआ मिथ भरा नॉलेज ये उसके लिए जिम्मेदार होता है। पर यहाँ पे जब आप प्रॉपर रिसर्च पेपर्स पढ़ते हो तो यहाँ पे एक भी रिसर्च पेपर ये बात को प्रूव नहीं करता है कि सुबह उठ के चलने से पीरियड्स रेगुलर आते हैं। मैं यहाँ पे फिर से क्लियर करना चाहता हूँ कि
किसी स्त्री को अगर पीसीओडी, पीसीओएस या किसी हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में हम स्त्रियों को 8,000 to 10,000 स्टेप्स अ डे चलने की सलाह जरूर देते हैं। पर ऐसे कंडीशन में सिर्फ सुबह उठ के चलना चाहिए क्या, सिर्फ रात को चलना चाहिए क्या? तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं 10,000 स्टेप्स अ डे एट वंस। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को क्लिक करके अपना नॉलेज गेन कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपके ऊपर कोई पीरियड्स की रिगार्डिंग मिथ थोपता है तो मैं हर स्त्री को कहना चाहता हूँ कि नीचे कमेंट करके उस मिथ को हमारे साथ आप डिस्कस कर सकते हो। और अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम्स हो, अगर आपको कोई इरेगुलर पीरियड्स की समस्याएं हो, पीसीओडी, पीसीओएस हो, या आपके मन में बहुत सारे मिथ हो जो कमेंट में बता नहीं सकते हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। हम आपको उचित सहायता करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी एक और मिथ के साथ, एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा शुभ पुष्पा हेल्थ केयर से। धन्यवाद।